केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की हम स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी अगर हमें किसी भी सब्सटेंस की देखनी हो तो कैसे देखें, या केमिकल प्रॉपर्टीज उस सब्सटेंस की क्या होती है। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस की वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो हम ऑब्जर्व करते हैं केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, मतलब कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस हमारे पास है या कंपाउंड हमारे पास है, उस कंपाउंड की हम केमिकल रिएक्शंस को ऑब्जर्व करेंगे और वो जो केमिकल रिएक्शंस में अपनी कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगा, वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, इसी तरह से एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए एसिड्स की हमें क्या करानी पड़ेंगी, केमिकल रिएक्शंस करानी पड़ेंगी, और उन केमिकल रिएक्शंस में जो एसिड कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी होगी। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टी टर्म क्लियर हुआ। अब देखते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। ठीक, सो केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। ठीक है, क्लास 10th में केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स में हम किस किस के साथ केमिकल की रिएक्शंस देखते हैं, स्टडी करते हैं। तो देखते हैं रिएक्शंस हम मेटल्स से कराएंगे। ओके, किससे कराएंगे, मेटल्स से। ठीक, रिएक्शन हम मेटल ऑक्साइड्स से कराएंगे। ठीक, मेटल ऑक्साइड्स, और इसकी रिएक्शन हम मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को मेटल बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक, तो अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखने के लिए एसिड्स की हम केमिकल रिएक्शंस कराएंगे। एसिड्स की किसके साथ, मेटल्स के साथ, मेटल ऑक्साइड्स के साथ, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है, इन रिएक्शंस को ऑब्जर्व करके देखेंगे कि जो एसिड हमारा कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा इन रिएक्शंस के साथ, वही एसिड्स की क्या होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज। नोट इट डाउन। इनके साथ केमिकल रिएक्शंस देखने से पहले एसिड्स की हम एक कॉमन रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है ना, एसिड बेस रिएक्शन जो होती है बेसिकली। ठीक है, हमारे पास एसिड है और जो अदर सब्सटेंस है जिसके साथ एसिड रिएक्ट करने लग रहा है वो कोई बेसिक कंपाउंड है, कोई बेसिक कैरेक्टरिस्टिक शो करने वाली सब्सटेंस है। ठीक है, क्या है, बेसिक कंपाउंड है। ठीक है, तो एसिड बेस रिएक्शन का रिजल्ट क्या होता है, सोल्ट प्लस बाय प्रोडक्ट। ठीक है, सोल्ट प्लस यहाँ पर होगा बाय प्रोडक्ट यानी अदर प्रोडक्ट। मतलब एक प्रोडक्ट तो हमारा सोल्ट होगा, दूसरा प्रोडक्ट हमारा बाय प्रोडक्ट होगा, अदर प्रोडक्ट यानी कुछ भी बनेगा। क्या क्या बन सकता है वही बताने के लिए रिएक्शन हम देखते हैं, बस बाय प्रोडक्ट। अब क्योंकि सिलेबस कन्फाइंड होता है तो सिलेबस कन्फाइंड कहाँ है, कितने कंपाउंड के साथ ये रिएक्शंस करेगा, कितने बाय प्रोडक्ट ये दे सकता है एसिड बेसिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करने के बाद, वो हम यहाँ पर बाय प्रोडक्ट देखते हैं। यहाँ पर हमको हाइड्रोजन भी मिल सकता है, बाय प्रोडक्ट में हाइड्रोजन भी हो सकता है। ठीक है, H2O भी हो सकता है, H2O प्लस CO2 यानी वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, यानी इनमें से कोई सा भी हमें बाय प्रोडक्ट मिल सकता है। ठीक, अब बाय प्रोडक्ट किस पर डिपेंड करेगा, देखिए बेसिक कंपाउंड कोई सा भी हो, ठीक है, चाहे आपके मेटल कार्बोनेट्स हो, चाहे आपके मेटल ऑक्साइड्स हो, चाहे आपके मेटल्स हो, सब एक चीज़ तो देंगे देंगे कॉमनली, सॉल्ट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। तो जो बाय प्रोडक्ट होगा वो डिपेंड करेगा कि आप बेसिक कंपाउंड ले क्या रहे हैं। ठीक है, क्या आप मेटल ले रहे हो, क्या आप मेटल ऑक्साइड्स ले रहे हो, या मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो देखते हैं कहाँ कौन सा बाय प्रोडक्ट बनेगा। बिल्कुल रट्टा करने की जरूरत नहीं है, रिएक्शंस के थ्रू
कंप्लीट क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। ठीक, देखिए एक हमारे पास एसिड है, अदर सब्सटेंस क्या है जो रिएक्ट कर रही है उसके साथ में, मेटल है। मेटल जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैसे ऑक्साइड्स बनाता है, तब बेसिक, तो इसलिए मेटल कैसा है हमारा, बेसिक। ठीक, तो एक एसिडिक एसिड लेंगे, एक मेटल लेंगे। मेटल क्या है, बेसिक कंपाउंड, तो वो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, वन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी सॉल्ट, और अदर प्रोडक्ट क्या होगा जो बाय प्रोडक्ट में बताए थे, हाइड्रोजन हो या वाटर हो, और वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो उनमें से कौन सा होगा देखते हैं रिएक्शन से कराकर। सो बेसिक इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, मेटल प्लस एसिड क्या मिलेगा, सोल्ट प्लस वाटर, सोल्ट प्लस बाय प्रोडक्ट, और बाय प्रोडक्ट कौन सा होगा, हाइड्रोजन। अब यहाँ H2 क्यों आया, याद करने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है। देखिए आप कोई भी एक एसिड लो, लेट से HCl ले लिया मैंने, क्या ले लिया, HCl, इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ मेटल के साथ सोडियम। ठीक, अब सोडियम ले लिया मैंने, HCl ले लिया, तो यहाँ हमें एक सोल्ट मिलेगा, दूसरा बाय प्रोडक्ट। आप देखकर भी बता सकते हो कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है। देखिए जो हमारे मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में, कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। सोडियम है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है 281, ठीक, यानी इसकी जो वैलेंस शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंस शेल का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तब कोई भी स्पीसी, कोई भी एलिमेंट हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए 8 की नीड होती है, 7 हम लाएंगे तो बहुत भारी हो जाएगा, इस पर क्या होगा, ये संभाल ही नहीं पाएगा, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा स्ट्रक्चर इसका पूरा। तो क्या करेंगे, एक को हम बाहर निकाल देंगे, एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, इस तरह से। तो यहाँ कितने थे हमारे 281, यहाँ कितने रहेंगे 28, ऑक्टेट कंप्लीट, स्टेबल। ठीक, तो सोडियम हमारा यानी जो मेटल है वो हमारा कैसा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है नेचर में। ठीक, अब देखते हैं क्या करता है ये रिएक्शन, ऐसे मैं बता देता हूँ। देखिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये क्या करेगा, सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक, ये कैसे ब्रेक करेगा एक्वस में, ठीक, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब यहाँ जो पॉजिटिव है उसके नेगेटिव पार्ट के साथ कंबाइन कर लेगा, और जो ये इलेक्ट्रॉन निकला है, ये इलेक्ट्रॉन किसके पास आएगा, हाइड्रोजन के पास। ठीक है, हाइड्रोजन के पास आकर क्या बनाएगा, H डॉट, यानी हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। अब क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक एक एटम या एक एक कंपाउंड की रिएक्शन तो कराई नहीं जाती, जब केमिकल रिएक्शन होगी तो कई सारे यानी 1 मोल होंगे तो उसमें क्या होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 × 10⁻23, या फिर कुछ भी होंगे, एक एक नहीं होगा, ज़्यादा ही ज़्यादा होंगे। ठीक है, बीकर में जो हम रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर सोडियम एक से ज़्यादा होंगे, HCl भी एक से ज़्यादा होंगे। तो होगा क्या, जब एक से ज़्यादा होंगे तो कोई और हाइड्रोजन एटम भी इस तरह से फिर रहा होगा। ठीक है, वो हाइड्रोजन एटम किसी और सोडियम एटम के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया गया है या जो इलेक्ट्रॉन लूज किया गया उससे रिएक्ट करके कंबाइन करके क्या बनेगा, वो भी H डॉट बनेगा। और जो हमारे फ्री रेडिकल्स होते हैं उनमें बहुत हाई टेंडेंसी होती है कंबाइन करने, फ्री रेडिकल मिल करके क्या बना देगा, हमारा H2 फॉर्म कर देगा, और H2 क्या होगी हमारी यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट है वो H2 मिलेगी, एक प्रोडक्ट हमारा सोल्ट बन गया। रिएक्शन का बेसिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट रिएक्शन का वो समझ आया। तो यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। ठीक है, जब एसिड रिएक्शन करेगा किसी मेटल से। ठीक,
तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, NaCl प्लस H2 यानी सोल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक, क्लियर। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, नोट कर लो इसको। अब यहाँ जो हमें हाइड्रोजन मिल रही है इस रिएक्शन में, इस हाइड्रोजन का अगर हमें पता लगाना हो कि हाँ हमें एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करना है कि हाइड्रोजन ही हमारी इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन ही हमारी गैस इसमें मिल रही है रिएक्शन, क्या करेंगे हम, जहाँ भी रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन जिस बीकर में हो रही है, ठीक है, उसके ऊपर क्या करेंगे, बर्निंग कैंडल ले लेंगे, और जो बर्निंग कैंडल के कांटेक्ट में आएगा हाइड्रोजन, ये ठीक है ना, फ्लेम पे कांटेक्ट में आएगा तो ये पॉप साउंड के साथ क्या होती है, बर्न होती है। वन मोर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम ले लिया मैंने, एस लिया, वही फ्रेम में मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और हाइड्रोजन H डॉट मिलकर के H2 रिलीज कर देगा, और मैग्नीशियम खुद किसके साथ, क्लोराइड के साथ, मैग्नीशियम क्लोराइड सोल्ट प्लस H2। ठीक है, अब आप एक साइड और देख सकते हैं इस रिएक्शन की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, बेसिकली हो क्या रहा है, जो हमारा मैग्नीशियम है ये हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, और खुद आकर के क्लोराइड के साथ कंपाउंड बना रहे हैं, सोल्ट बना रहा है। तो ये हम एक एग्जांपल भी दे सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल, किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी से बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या सभी मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो आंसर है नो। क्यों, क्योंकि कुछ जो मेटल हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में हाइड्रोजन से नीचे आते हैं सीरीज में, वो इसे डिस्प्लेस नहीं कर सकते, वो इस रिएक्शन को नहीं कर सकते। जैसे कि इस रिएक्शन को कौन कौन नहीं देगा, कौन कौन सा मेटल नहीं देगा, आपका जो सिल्वर है, ठीक है, गोल्ड है, ठीक है, तो ये इस रिएक्शन को नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आते हैं। ठीक है, अब एक और एसिड का केस देखते हैं हम, HNO3, ठीक है, HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड। क्या HNO3 हमारा मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सोल्ट प्लस H2 देगा, तो आंसर है नो। HNO3 इस रिएक्शन को नहीं देता है। एक्सेप्शन है, ये रिएक्शन HNO3 जनरली नहीं देगा, मोस्टली नहीं देगा, ठीक है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। यदि हम मेटल मैग्नीशियम एंड मैंगनीज लेते हैं तो रिएक्शन ये वाली देगा, अदरवाइज नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, देखो किसके साथ में देगा और किसके साथ नहीं देगा, ये देखो बता देता हूं। पहले ये बता रहे हैं कि क्यों नहीं देगा, ठीक है। जो हमारा HNO3 है ये होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ना बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3। तो जब हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है उसे क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, वाटर में, यानी H2 को जो प्रोड्यूस हो रही है इस रिएक्शन में वाटर में ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। देखो भाई ये ऑक्सीडाइज कर रहा है H2 को, खुद क्या होगा, रिड्यूस, किसमें, ऑक्साइड से। HNO3 जो हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा रिड्यूस टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी खुद नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स में रिड्यूस हो जाएगा, दैट इज नाइट्रोजन NO N2O एंड NO2 रिड्यूस। ठीक, देगा कब, वो भी देखते हैं। HNO3 रिएक्शन ये नहीं देता है, क्यों नहीं देता, क्योंकि H2 को जो प्रोड्यूस हुआ है उसे ही ऑक्सीडाइज कर देगा वाटर में और खुद रिड्यूस हो जाएगा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में, यानी ये प्रोडक्ट नहीं मिलता है। सोल्ट मिलेगा लेकिन अदर बाय प्रोडक्ट वगैरह ये नहीं मिलता है। ये रिएक्शन इस तरह से करता है।
कब कब देगा रिएक्शन, देखो नाइट्रिक एसिड है, मेटल के साथ सोल्ट प्लस हाइड्रोजन कब देगा, ओनली विथ Mn एंड Mg, यानी मैंगनीज एंड मैग्नीशियम के साथ ही ये रिएक्शन हमारी HNO3 देता है। ठीक, नोट कर लो। अब हमने एसिड की रिएक्शंस मेटल के साथ देख ली है, अब हम देखते हैं एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड्स, यानी मेटल ऑक्साइड्स के साथ एसिड्स रिएक्शन करके। देखिए मेटल ऑक्साइड्स जो होती है ये बेसिक होती है नेचर में, ठीक है, बेसिक होंगी मोस्टली। कुछ मेटल ऐसे होंगे जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं वो एम्फोटेरिक बनाते हैं, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड होंगी जो एसिड की तरह रिएक्ट कर सकती है, बेस की तरह रिएक्ट कर सकती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं है, अगर एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी हमारी रिएक्ट करेगी एसिड के साथ तो उस टाइम पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड बेस की तरह वर्क करेगी और एसिड बेस रिएक्शन हम जानते हो जाती है, और कोई यहाँ पे स्पेशल केस नहीं बनता। सेम प्रोडक्ट मिलेंगे, जिस तरह की बेसिक ऑक्साइड रिएक्ट करके एसिड के साथ प्रोडक्ट देगी वैसे ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट करके एसिड के साथ प्रोडक्ट देगी, ठीक। नाउ हमने एसिड ले लिया, एग्जाम्पल से बता देते हैं इसे, HCl या फिर H2SO4, और मेटल ऑक्साइड ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड जो बेसिक है नेचर में, ठीक है ना। ये वाली ऑक्साइड कैसी होती है, बेसिक नेचर में। तो ये और ये प्रोडक्ट क्या देंगे आपको, सोल्ट। एक तो सोल्ट ही बनेगा, क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड, प्लस दूसरा क्या बनेगा, वाटर। क्या बनेगा, वाटर। कैसे पता लगा कि भाई वाटर बनेगा जो दूसरा अदर मेथड, देखिए आप HCl को क्या करिए, डिजोल्व कराएंगे जब वाटर में, इसका एक सॉल्यूशन में क्या होगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ पर कैल्शियम पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव। देखो इन एलिमेंट की ऑक्टेट कंप्लीट कराओ तो इसी सिचुएशन में स्टेबल बनेगा आपको। ऑक्सीजन कितने होते हैं, 8 एटॉमिक नंबर होता है इसका, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन देखें जब नेगेटिव चार्ज हो उस पर कितना होगा, 2 6, तो 2 की नीड है, जब 2 ये गेन कर लेगा नेगेटिव आ जाएगा चार्ज और यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से, ठीक। सिमिलरली कैल्शियम के केस में इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक। अब क्या करना है, इस कंपाउंड इस तरह से ब्रेक कर लिया, इसको इस तरह से ब्रेक कर लिया, क्रिस क्रॉस कर दो, मतलब इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कंपाउंड बना है। देखो कैल्शियम इसका पॉजिटिव था उसके नेगेटिव से, हाइड्रोजन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव, वाटर, ठीक ना। ये तो हमारा बेसिक ऑक्साइड का केस था। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड के साथ में, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन बनाते हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कैसे ले लेते प्लस Al2O3। देखो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक। तो यहाँ ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है तो ये खुद क्या करेगी, बेसिक नेचर को शो करेगी, यानी खुद एक्ट करेगी एज अ बेस, ठीक। एसिड प्लस बेस, सोल्ट प्लस H2, ठीक है। एसिड प्लस बेस, सोल्ट प्लस बाय प्रोडक्ट, तो बाय प्रोडक्ट इनके अकॉर्डिंग लेते हैं जो हम यहाँ पे बेस है, ठीक। यहाँ पे क्या बनेगा आपका, सोल्ट बनेगा। कौन सा सोल्ट बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया, ठीक। और बाय प्रोडक्ट जो बनेगा आपका वो बनेगा वाटर, बनेगा H2। अब देखो इसे अगर आप ब्रेक करते हो H प्लस एंड Cl, इसे ब्रेक करते हो तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो करके पता लगेगा, ऑक्टेट जब इनके कंप्लीट होंगे तो यही आयंस आकर के बैठेंगे। एल्यूमिनियम का
तो ये न्यूट्रल फॉर्म में होगा, एल्यूमिनियम में होगा, तो 13 होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एटॉमिक नंबर 13 है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा 283, ठीक है। लास्ट सेल में कितना आ रहा है 3, 3 लूज कर दिया, 3 पॉजिटिव, 8 ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह से आएंगे। अब क्रिस क्रॉस करना कुछ नहीं, एल्यूमिनियम यानी इस वाले कंपाउंड का पॉजिटिव उस वाले से नेगेटिव के साथ, या हम कंपाउंड बनाने तो आते होंगे क्रिस क्रॉस से, बैलेंसी को बैलेंस करते हुए, चार्जेस को बैलेंस करते हुए, ठीक। तो एम्फीटेरिक ऑक्साइड में भी सॉल्ट प्लस वाटर ही मिल रहा है। नाउ ये आपका कंप्लीट हुआ है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। अब देखते हैं थर्ड यानी मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ। नोट कर लो। थर्ड क्या देख रहे हैं हम, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, या फिर हम मेटल बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। किसको, चलिए लिख देता हूँ, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को मेटल बाइकार्बोनेट भी, मेटल बाई कार्बोनेट, ओके। देखिए हम देख रहे हैं एसिड्स की रिएक्शन इनके साथ। अब ये जो मेटल कार्बोनेट होते हैं और मेटल बाइकार्बोनेट होते हैं, ये होते हैं हमारे बेसिक इन नेचर, ठीक है। कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, ठीक। अब ये बेसिक इन नेचर में एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट क्या हो गया, सॉल्ट प्लस बाय प्रोडक्ट, ठीक। यानी एसिड के साथ, क्योंकि ये बेसिक है नेचर में, मेटल कार्बोनेट हो और मेटल बाइकार्बोनेट हो, वो रिएक्शन करके क्या देंगे, सॉल्ट प्लस बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट मतलब सॉल्ट के साथ में जो साइड में जो प्रोडक्ट आएंगे दूसरे, वो कौन सा होंगे। अब क्योंकि यहाँ पर जो बेसिक कंपाउंड है हमारा वो है कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो बाय प्रोडक्ट इनके अकॉर्डिंग सेट होंगे। एक प्रोडक्ट तो हमारा सॉल्ट होगा ही होगा, जो बाय प्रोडक्ट होगा इनके अकॉर्डिंग क्या होगा वो बता देता हूँ मैं, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये होंगे। अब यही क्यों होंगे वो देखते हैं इनकी रिएक्शन में एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। नोट कर लो। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेटल कार्बोनेट को सब ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लेते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करा रहे हैं, यानी मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, एसिड के साथ, ठीक है, एसिड। अब देखो इन्हें किस तरह से आप आयंस में ब्रेक कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट सेट कर लोगे अपने आप में। सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, सोडियम प्लस क्लोराइड NaCl बनेगा। बाय प्रोडक्ट मैंने क्या बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक। अब देखो सोडियम कार्बोनेट को आयंस में ब्रेक करो, Na पॉजिटिव, कार्बोनेट CO3 2 निगेटिव, ठीक, H पॉजिटिव ये नेगेटिव, ब्रेक हो गए दोनों कंपाउंड आयंस। अब क्या करो आप, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से मिला दो, NaCl बनता हुआ नजर, नाम देता हूँ
NaCl फॉर्म हो गया सॉल्ट। अब क्या करो, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से मिला H2CO3। देखो ये बैलेंसिंग जो है, बैलेंसिंग का अलग टॉपिक होता है, हमें समझना है यहाँ पे कंसेप्ट। कर सकता हूँ बैलेंस, पहले कॉन्सेप्ट समझो। 2 मोल ले लेंगे इसके अगर बैलेंस करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 सोडियम है, 2 Cl आएंगे, मिल जाएंगे, अभी करके बता दूंगा। अब ये इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ मिला दिया हमने और ये बन गया हमारा अदर प्रोडक्ट कार्बनिक एसिड। आप बोलोगे आपने तो ये बताया था वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनते कार्बनिक एसिड गया, यानी गलत बता दिया। नहीं, देखिए ये जो कार्बनिक एसिड हमारा बन रहा है ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल। ये इस फॉर्म में रहेगा ही, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है भाई। कोई भी अनस्टेबल सब्सटेंस हो, अनस्टेबल कंपाउंड हो, अनस्टेबल इंसान हो, सब स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा? अनस्टेबल। अब ये अनस्टेबल है तो ये स्टेबिलिटी मतलब ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक किस किस में होगा? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। चेक करो, ऐसे ही ब्रेक हो गए। किसमें ब्रेक हो गए? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। 3 ऑक्सीजन, 2 1 3, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 2, ठीक। ये अनस्टेबल होता है कार्बनिक एसिड, वीक एसिड होता है, अनस्टेबल होता है, एकदम ब्रेक कर जाएगा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रोडक्ट ओवरऑल क्या बनेंगे हमारे पास? सोल्ट प्लस बाय प्रोडक्ट, और बाय प्रोडक्ट में वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे बनेंगे? आपने आयंस में ब्रेक करके क्रिस क्रॉस करो, प्रोडक्ट बनाओ, फिर दूसरा प्रोडक्ट बनाओ। कार्बनिक एसिड बन रहा है लेकिन बनेंगे क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, इनमें ब्रेक करें। रही बात इसकी बैलेंसिंग की, तो इसके 2 मोल ले लो। देखो अब देखो, सोडियम एंड Cl कितने होंगे? 2 2, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3, कार्बन 1 कार्बन 1, बैलेंस पे। अब जो हमने रिएक्शन कराई है मेटल किसकी कराई है? मेटल कार्बोनेट की कराई है। एक हम मेटल बाइकार्बोनेट का भी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, नोट करो। चलिए मेटल बाइकार्बोनेट में हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो अदर भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैं मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले लेता हूँ, ठीक है। नीचे को दूसरी रिएक्शन करके दिखाता हूँ, हैंड टू हैंड क्या दिखा देता हूँ। मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। क्या ले लेते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिससे कि ये ना लगे कि सेम सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक। और इसकी रिएक्शन एसिड से कराएंगे, इसकी रिएक्शन भी एसिड से कराएंगे। दूसरा एसिड ले लेते हैं, यहाँ पर एसिड भी दूसरा ले लेते हैं, H2SO4, ठीक। क्योंकि एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल, सॉरी एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल कार्बोनेट के साथ में, एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल कार्बन बाइकार्बोनेट के साथ में। सॉरी ये बाइकार्बोनेट है, ये भी बाइकार्बोनेट है, ओके। तो क्या बनेगा? सोल्ट बनेगा, ठीक है। सोल्ट किस हिसाब से बनेगा? इसके पॉजिटिव से इसका नेगेटिव मिला दो, यहाँ पे NaCl बनेगा आपका। यहाँ कौन सा सोल्ट बनेगा? मैग्नीशियम के साथ में सल्फेट वाला बनेगा, तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, ठीक है। बाय प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं? बाय प्रोडक्ट पढ़ ही चुके हैं, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर भी वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब रिएक्शन समझ लेते हैं कैसे भी। इस आयंस में ब्रेक करो, इस तरह से ये क्रिस क्रॉस, कुछ नहीं करना है, क्रिस क्रॉस करना है। तो NaCl यानी ये सोडियम Cl के साथ रिएक्ट करके NaCl, दूसरा क्या बन रहा है? दूसरा बन रहा है हमारा कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब ये क्योंकि अनस्टेबल होता है ब्रेक करके, ओके। रिएक्शन क्लियर? ये वाली रिएक्शन सेम तरीके से ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ में मैग्नीशियम सल्फेट, ये वाला कार्बोनिक एसिड, फिर ये कार्बोनिक एसिड जो बनेगा ब्रेक कर जाएगा इसे।
कुल मिलाकर आपको रिएक्शन रटनी नहीं है, समझनी है जिस वे में बताई गई है, ठीक है। बेस्ट वे है, आसानी से लर्न हो जाती है, और प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट क्या होंगे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर पेन लीजिए, प्रैक्टिस से स्टार्ट करिए, खुद से बन जाएंगे, ठीक है। आई होप सभी को समझ आया होगा। तो इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे